हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए मेरी बेटी प्रिया के बारे में। श्रीमती शर्मा की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। प्रिया की शादी को 1 साल हो गया था और ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता था जब उसके ससुराल में कोई न कोई परेशानी या गलतफहमी न होती। श्रीमती शर्मा अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थीं और उसे दुखी नहीं देख सकती थीं। हर छोटी सी शिकायत, हर छोटी सी बात श्रीमती शर्मा के अंदर की मां को जगा देती थी। उन्हें लगता था कि उन्हें बीच में बोलना चाहिए, सलाह देनी चाहिए और कभी-कभी प्रिया के ससुराल वालों का सामना भी करना चाहिए। श्रीमती शर्मा को लगता था कि वह प्रिया के भले के लिए ही सब कर रही हैं। आखिरकार एक मां होने के नाते क्या यह उनका कर्तव्य नहीं था कि वह अपनी बच्ची की रक्षा करे? हालांकि उनके इस तरह बार-बार बीच में आने का उल्टा असर होने लगा था। प्रिया के ससुराल वालों को लगने लगा था कि उनकी सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है और प्रिया खुद अपनी मां और अपने नए परिवार के बीच फंस गई थी। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह धैर्य से सुन रहे थे जब श्रीमती शर्मा अपनी चिंताएं बता रही थीं। उन्होंने पहले भी ऐसी स्थितियों का सामना किया था। नेक इरादे वाले माता-पिता अपने बच्चे की शादी के बाद रिश्तों के नाजुक संतुलन को समझने और उसे जाने देने के लिए संघर्ष करते हैं। वह श्रीमती शर्मा की चिंता को समझते थे, लेकिन यह भी जानते थे कि उनके कार्यों से कितना नुकसान हो सकता है। पुलिस ऑफिसर श्रीमती शर्मा, मैं समझ सकता हूं कि आप प्रिया के लिए परेशान हैं, लेकिन कभी-कभी मदद करने की हमारी कोशिशें अनजाने में चीजों को और भी बदतर बना देती हैं। प्रिया के लिए यह जरूरी है कि वह अपने नए परिवार में खुद को सेटल करे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वे उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। वे उसे समझते नहीं हैं। पुलिस ऑफिसर गियोआ सातिमान कैस। श्रीमती शर्मा, हर परिवार के अपने तरीके होते हैं। जो आपको अजीब या गलत लग सकता है, वह उनके लिए बिल्कुल सामान्य हो सकता है। प्रिया एक समझदार लड़की है। उसे अपने मामलों को खुद संभालने दीजिए। इंस्पेक्टर सिंह से बातचीत ने श्रीमती शर्मा के मन में संदेह का बीज बो दिया था। क्या वह गलत हो सकती हैं? क्या उनका दखल वास्तव में प्रिया की खुशी में बाधा बन रहा था? इंस्पेक्टर के शब्द, हालांकि वह सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन सच लग रहे थे। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि प्रिया अब बड़ी हो चुकी थी, शादीशुदा थी और अपनी जिंदगी शुरू कर चुकी थी। भारत में परिवार, खासकर माँ और बेटी के रिश्ते को बहुत महत्व दिया जाता है। माताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे शादी के बाद भी अपनी बेटियों के जीवन में शामिल रहें, उनका मार्गदर्शन करें और उनका साथ दें। हालांकि इस भागीदारी को इस समझ के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है कि एक नई पारिवारिक इकाई बन गई है और उसे विकसित होने के लिए जगह की आवश्यकता है। कई भारतीय परिवारों में बहू से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पति के परिवार में घुल मिल जाए और उनके रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार ढल जाए। यह बदलाव चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके लिए दोनों पक्षों से धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। ससुराल वालों को नए सदस्य का खुले हाथों से स्वागत करने की जरूरत है, जिससे उसे प्यार और स्वीकृति का एहसास हो। दूसरी ओर, बहू को अपने नए परिवार के तौर तरीकों को समझने और उनका सम्मान करने का प्रयास करने और उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि जब मां के परिवार के लगातार दखल से संवाद की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, तो इससे नाराजगी और गलतफहमी पैदा हो सकती है। ससुराल वालों को लग सकता है कि उनके अधिकार को चुनौती दी जा रही है और बहू खुद को अपने मायके और अपने नए परिवार के बीच फंसा हुआ महसूस कर सकती है। एक विवाहित बेटी और उसके परिवार के बीच एक स्वस्थ रिश्ते की कुंजी समर्थन और हस्तक्षेप के बीच सही संतुलन खोजने में निहित है। माता पिता के लिए यह स्वाभाविक है कि वे अपने बच्चों की चिंता करें और उनकी हर परेशानी से रक्षा करना चाहें। लेकिन जानते हैं, एक बच्चे को हर चुनौती से बचाने से वह उस लचीलेपन और समस्या समाधान कौशल को विकसित करने से वंचित रह जाता है, जो वयस्क जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए आवश्यक है। समर्थन देने का मतलब यह नहीं है कि उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाए या उनके लिए उनकी लड़ाई लड़ी जाए। इसका मतलब है कि एक सुनने वाला कान बने, रोने के लिए एक कंधा बने और प्रोत्साहन और बिना शर्त प्यार का स्रोत बने। इसका मतलब है कि उनके फैसले पर भरोसा करना और अपने मामलों को संभालने की उनकी क्षमता पर
विश्वास करना। मायके के परिवार की ओर से अत्यधिक हस्तक्षेप का विवाह और उसके भीतर रिश्तों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। यह दंपति के बीच दरार पैदा कर सकता है, विश्वास को कम कर सकता है और लगातार संघर्ष का कारण बन सकता है। ससुराल वालों को अनादर और नाराजगी महसूस हो सकती है, जबकि बहू दबाव और दो परिवारों के बीच फंसा हुआ महसूस कर सकती है। प्रिया की स्थिति इसका एक प्रमुख उदाहरण थी। मेरा निरंतर हस्तक्षेप, हालांकि नेक इरादे से, जितनी समस्याओं का समाधान कर रहा था, उससे कहीं अधिक समस्याएं पैदा कर रहा था। प्रिया के ससुराल वालों को लगा कि उनकी सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है और प्रिया बीच में फंस गई। अपनी मां की अति सुरक्षा से घुटन महसूस कर रही थी। प्रिया की शादी को फलने फूलने के लिए और श्रीमती शर्मा को मन की शांति पाने के लिए दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता थी। श्रीमती शर्मा को यह महसूस करना पड़ा कि प्रिया के जीवन में उनकी भूमिका बदल गई है। वह अब अपनी बेटी की एकमात्र रक्षक और मार्गदर्शक नहीं थी। उसे प्रिया के फैसले पर भरोसा करना सीखना पड़ा और उसे अपना जीवन बनाने और अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने की जगह देनी पड़ी। जाने देना कभी आसान नहीं होता, खासकर एक माँ के लिए जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। लेकिन प्रिया की खातिर और उसकी शादी की खातिर मुझे एक कदम पीछे हटना पड़ा और अपनी बेटी को अपने दम पर उड़ान भरने देना पड़ा। यह एक नए तरह के रिश्ते को बढ़ावा देने का समय था, जो आपसी सम्मान, समझ और इस स्वीकृति पर बना हो कि उनका जीवन अब अलग था, फिर भी प्यार के अटूट बंधन से जुड़ा हुआ था।